जब उसे एक मिशन पर भेजा गया तो उसने साइकिल को हथकड़ी से लॉक कर दिया। जब आरोपी को पकड़ा तो पता चला कि हथकड़ी तो गायब है। तभी वॉकी टॉकी में मैसेज आता है कि पास में बैंक डकैती हो रही है। वो जल्दी साइकिल पर चढ़ती है लेकिन गिर जाती है। फिर अपनी 40 मीटर लंबी टांगे उठाकर वहां दौड़ जाती है, चीखते हुए सबको हटाती है, हटो जल्दी जल्दी। पर नतीजा ये होता है कि न सिर्फ चोर भाग जाता है बल्कि बैंक मैनेजर की भी धुनाई हो जाती है। सौभाग्य से चोर की एक बंदूक मौके पर छूट जाती है जिससे फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं संभाल पाती, खुद के फिंगरप्रिंट बंदूक पर चढ़ा देती है। प्लास्टिक बैग से साफ करने जाती है। कह सकते हैं वो काम से ज्यादा नुकसान करने वाली लड़की थी क्विहुआ। उसकी इतनी कम अक्ल के बावजूद वो पुलिस विभाग में कैसे आई? बिल्कुल साफ है, उसके पापा पुलिस मंत्री हैं और उसका मंगेतर भी एक अफसर है। जब उसने चोर को भाग जाने दिया तो उसे विभाग ने सस्पेंड कर दिया। उसी रात जब दोनों परिवार डिनर पर मिले तो उसकी सास ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया। आज एक बेवकूफ अफसर ने चोर को ही आजाद कर दिया। उसे नहीं पता था वही बेवकूफ लड़की क्विहुआ वहीं बैठी थी। क्विहुआ का मूड बहुत खराब हो गया और उसने गुस्सा अपने पिता के बॉडीगार्ड पर निकाल दिया। पापा को बहुत दुख हुआ क्योंकि बचपन से उसकी बेटी का सपना था एक स्पेशल फोर्स की पुलिस अफसर बनना। अगले दिन पापा ने स्पेशल फोर्स के कप्तान से कहा कि उसे 2 महीने की ट्रेनिंग में भेज दो फिर निकाल देना। कप्तान ने मना किया लेकिन जब बजट कटने की धमकी मिली तो राजी हो गया। जब क्विहुआ भर्ती होने पहुंची तो सब हैरान, एक लड़की, रिज्यूमे में कुछ नहीं था। कप्तान को ये मंजूर नहीं था। हमारी फोर्स में औरतें नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस प्रमुख ने उसे झांसे में ले लिया। वो बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ में नंबर 1। कप्तान ने जबरदस्ती उसे रख लिया लेकिन मन में ठान लिया मौका मिलते ही बाहर कर दूंगा। ट्रेनिंग के मजेदार पल, रस्सी चढ़ना नहीं आता था, पीछे से लोग उसे खींचते थे। निशानेबाजी में उसकी गोलीबारी बिल्कुल सटीक थी लेकिन पलटते ही सब डर से उछल गए। बंधक छुड़वाने की प्रैक्टिस में उसने बंधक को ही शूट कर दिया। अंधेरे में फायरिंग कर टीममेट को ही मार डाला। पानी में सांस रोकने की ट्रेनिंग में वो सबसे ज्यादा देर तक रही क्योंकि जब तक कोई उसे नहीं निकालता वो निकलती ही नहीं। कप्तान को लगा इसकी मानसिक हालत गड़बड़ है तो उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। रेड हेलमेट, रेड डॉग और 2 रेड अफसरों के साथ पूरा सेटअप। नतीजा डॉक्टर भी कंफ्यूज, या तो वो जीनियस है या पागल। मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा सही लगता है। फिर भी क्विहुआ हार नहीं मानती। रात में चुपके से हथियार खोलना जोड़ना सीखती, सुबह सबसे पहले उठकर प्रैक्टिस करती। धीरे धीरे वो बेहतर होने लगी, हथियार सही से जोड़ने लगी, रस्सी चढ़ने लगी। लेकिन कप्तान अब भी उसे पसंद नहीं करता। फिर आया असली मिशन। लेपर्ड गैंग ने हाईजैकिंग कर दी। क्विहुआ भागकर पहुंची लेकिन कप्तान ने उसे मिशन में नहीं लिया। लेपर्ड गैंग के लीडर ने उसे कैफे में देख लिया। उसने झूठ बोला कि वो सेफ्टी ब्यूरो से है। क्विहुआ ने गलती से पूरी पुलिस की योजना उसे बता दी। गैंग ने हमला किया और फिर मिशन फेल हो गया। क्विहुआ को गुस्सा आया। उसने खुद गैंग के मुखिया को ढूंढ निकाला और काबू में किया। अब कप्तान भी मान गया, तू असली टैलेंटेड है। फिर क्विहुआ बनी स्पेशल फोर्स अफसर और नई जंग शुरू हुई।